जोहार आप सभी का। सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने देखा कि कितना उथल पुथल के बाद 1 तारीख से हमारे संगठन में कितना उथल पुथल चल रहा है। संगठन को लेकर, नामांकन को लेकर कितने लोगों ने छीटाकाशी किया, कितने लोगों को कितनी धाराएं, कितना जेल, ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसी बीच में एक जो प्रश्न निकल के आ रही है, जो लोग कह रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ज़्यादातर, उनके आईटी सेल जो हैं वो ज़्यादातर कह रहे हैं कि जयराम महतो भाग गए, या जयराम महतो एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो लोग कि जयराम महतो है भाग गए, वो रणभूमि छोड़ दिए या मैदान छोड़कर भाग गए, लोगों को वहाँ पर छोड़ के भाग गए। तो इन सारे जो सवाल हैं, इन सारे सवालों का उत्तर देने के लिए मैं आया हूँ। उत्तर ऐसे देंगे, उत्तर ऐसा होगा जो ऑथेंटिक होगा, इतिहास के कालखंडों से उठाकर हम ये सबूत देंगे, प्रूफ देंगे कि जयराम महतो वहां से क्यों निकले और क्या कारण था। उस सारी चीजों को आज हम पूरे विस्तार पूर्वक बताएंगे। सबसे पहले लोगों ने कहा कि जयराम महतो भाग गए, तो इतिहास के कालखंड को उठाकर देख लीजिए, महाभारत के कालखंड को उठाकर देख लीजिए। महाभारत के जो सबसे बड़े हमारे भगवान कृष्ण, महाभारत कहिए तो करवाने वाले, महाभारत को रोकने वाले, महाभारत में भाग लेने वाले भगवान कृष्ण पर एक आरोप है कि भगवान कृष्ण रणछोड़ कहे जाते हैं। उनका एक नाम रणछोड़ भी। ये भगवान कृष्ण को ये नाम रणछोड़ क्यों पड़ा था पता है? क्योंकि भगवान कृष्ण अपना मथुरा को बचाने के लिए वो रणभूमि को छोड़ दिए थे, मानी वहां से छोड़कर निकल गए थे और द्वारका को बसाए थे। तब उनके जो दाऊ थे बलराम ने कहा था, वो कहे जब वो जरासंध से डर कर कहे कि द्वारका हम बसाएंगे, तो उनके दाऊ जो थे बलराम ने कहा था कि इसके लिए तुम्हें इतिहास जो है वो इतिहास तुम्हें रणछोड़ कहेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि हमें ये सजा भी मंजूर है, ये नाम भी हमें मंजूर है, ये बदनामी भी मुझे मंजूर है, लेकिन ये मथुरा को बचाने के लिए हमें ये भी चीजें मंजूर है। और उन्होंने स्वीकार किया और उन्हें मथुरा को छोड़ दिया और द्वारका पर जाके बसे। और इतिहास के कालखंड को अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण को आज रणछोड़ कहा जाता है। बस टाइगर जयराम महतो ने भी कुछ ऐसा ही किया था। टाइगर जयराम महतो ने, वहां स्थिति और परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि वहां पर उनको उस सभा को छोड़कर निकलना पड़ा, क्योंकि अगर टाइगर जयराम महतो उस दिन सरेंडर देते या कुछ करते तो वहां पर भगदड़ मचती, और भगदड़ मचती तो कुछ ना कुछ हमारे साथी का कुछ हो सकता था। वहां बहुत सारे बच्चे थे, नवजात बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, बूढ़ा था, बुजुर्ग था, भगदड़ मच सकती थी और कुछ भी चीजें हो सकती थी, कुछ भी घटना घट सकता था। इन सारे प्रक्रियाओं को बचाने के लिए टाइगर जयराम महतो ने वो अपने ऊपर लिया और अपने ऊपर लेके वहां पर वो साइड हुए वहां से। अब दूसरा उदाहरण हम देते हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण समाजवाद के सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता हैं। समाजवाद का नारा देने वाले सबसे बड़े नेता हैं जयप्रकाश नारायण 1942 में हजारीबाग जेल को तोड़कर 9 साथियों के साथ फरार हुए थे, क्योंकि भागना उस समय कूटनीति का हिस्सा था। जैसे जयराम महतो को वहां से निकलना एक कूटनीति का हिस्सा है। हर चीज हम आपको बता के, पब्लिक बता के थोड़े करेंगे, वो कूटनीति का हिस्सा है। वहां से निकलना कूटनीति का हिस्सा है। जयप्रकाश नारायण निकल गए और फिर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए। जयप्रकाश नारायण की आगे को बात बढ़ाते हुए हम आगे ले जाते हैं। आपातकाल के दौरान जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था, आपातकाल लगा दिया था, तब वही जयप्रकाश नारायण भागकर नेपाल चले गए थे। और नेपाल से लौटने के बाद नेपाल से कहे थे, वो मीडिया में छपा था, समाचार पत्रों में छपा था कि हम जब लौटेंगे तो इंदिरा गांधी की कुर्सी छीन लेंगे, उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और वही जयप्रकाश नारायण फिर वापस आए और इंदिरा गांधी का ईंट से ईंट बजा दिए और उनकी कुर्सी सही में हिला दिए, कुर्सी छीन लिया। वही समाजवाद के क्रांति के नेता। आज तक के इतिहास से, आज तक का रिकॉर्ड है कि पटना का गांधी मैदान जो है आज तक किसी नेता ने नहीं भर पाया, केवल और केवल जयप्रकाश नारायण के अलावा। ये इतिहास है। दूसरी बात, तीसरी बात, ज्यादातर बीजेपी वाले कहते हैं कि भाग गया, भगोड़ा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उनके लिए बता देते हैं कि जब इमरजेंसी का ही टाइम था, तब तुम्हारे ही जो अभी जिनका माला जपते हो, मोदी का नारा लगाते हैं, वो हिमालय भाग गए थे तपस्या करने वाले कि हम तपस्या करने चाहिए। वो तपस्या नहीं था, एक्चुअली में इंदिरा गांधी के डर से वो भाग गए थे वहां हिमालय, और भेष बदल के वहां तपस्या करने लग गए थे। अब आगे, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी की बात है। अब आगे और सुनिए, उदाहरण के तौर पर और सुनिए।
ये बीजेपी का जिनको कहा जाता है चाणक्य, जिनको कहा जाता है पार्टी का रणनीतिकार सलाहकार सुब्रमण्यम स्वामी, उस समय राज्यसभा सांसद थे। राज्यसभा सांसद होते हुए भी वो पहले ऑस्ट्रेलिया भागे, फिर वो लंदन गए, फिर वो सरदार का भेष बदलकर भागे थे, वो भी उस समय भागे थे। तो भागने में हर किसी ने भागे। एक समय में जब बंगाल में, चौथा उदाहरण सुनिए, एक समय जब बंगाल में जब कम्युनिस्ट की सरकार थी, और ममता बनर्जी जब उभर रही थी, तो ममता बनर्जी को भी कई बार सभा छोड़ के या कैसे कर भागना पड़ा था, क्योंकि जो भी सत्ता में बैठे होते हैं इतनी आसानी से उनको चलने नहीं देता, उभरने नहीं देता। एक टाइम का याद होगा, अब पांचवा उदाहरण देखिए, एक टाइम का आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में मायावती को गेस्ट कांड जो हुआ था, गेस्ट कांड में वहां पर उसको पीछे हट के मैदान छोड़ के भागना पड़ा था। जब सपा के गुंडों ने जब उन पर हमला किया था, तो पीछे के रास्ते से उनका जो मुहबोला भाई था उन्होंने निकालकर उसको पीछे से ले गए, तो वो भी छोड़ के भागना पड़ा था। अगर वहां वो नहीं भागते, कूटनीति का हिस्सा नहीं होता, तो शायद वो दिन वो आज मायावती यहां नहीं रहती। और फिर मायावती कहां से कहां तक सफर की। वही ममता बनर्जी आज बंगाल की मुख्यमंत्री है, वही सुब्रमण्यम स्वामी आज बीजेपी का सांसद है, वही माननीय मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो भागना एक कूटनीति का हिस्सा है। वही जयप्रकाश नारायण समाजवाद के सबसे बड़े क्रांतिकारी कहलाए, तो भागना कूटनीति का हिस्सा है। कभी कभी आपको रणभूमि छोड़ना पड़ता है। वही भगवान कृष्ण आज भगवान के नाम से पूजे जाते हैं, वही भगवान कृष्ण रणछोड़ अपने पर ले लिए कि रणछोड़ का दाग लग गया उन पर, रणभूमि छोड़ने का दाग लग गया उन पर, अपने पर ले लिए, लेकिन अपना जनता को बचा लिए, अपना मथुरा वासियों को बचा लिए, मथुरा को बचा लिए। बस यही समझिए कि कभी कभी रणभूमि को छोड़ना एक कूटनीति का हिस्सा होता है, और कूटनीति कभी आपको बताकर नहीं की जाती। अब सवाल उठता है कि इसलिए जितने भी लोग हैं, अगर किसी पर उंगली उठा रहे हैं, जो भी पार्टी के समर्थक हैं, पार्टी कीजिए, पॉलिटिक्स कीजिए, पर इतिहास के कालखंडों को भी हमेशा ध्यान में, इतिहास से हमें सीखने को यही मिलती है, कभी कभी युद्ध को जीतने के लिए हमें युद्ध भूमि को छोड़ना होता है, कभी कभी रण को जीतने के लिए रणभूमि को छोड़ना पड़ता है। तो ये चीजें कतई ना भूलें यार। कूटनीति 3 ही चैप्टर होता है, राजनीति, रणनीति और कूटनीति। राजनीति तो हम कर रहे हैं, रणनीति बनाई जाती है बैठ के, और कूटनीति किसी को बताई नहीं जाती, कूटनीति की जाती है। और वो कूटनीति का हिस्सा था। जयराम महतो को उनके बीच में छोड़ के वहां से निकलना, अपने लोगों को सेव करना था, अपने लोगों को बचाना था, अपने लोगों को किसी तरह से ठेस ना पहुंचे। पुलिस और पब्लिक के बीच में अगर झड़प होती तो उसमें क्षति किसका था? दोनों तरफ से क्षति हमारे संगठन का था। जेबीकेएस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का जिम्मेवारी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का था, और टाइगर जयराम महतो का था, उनकी था। तो ये जिम्मेवारी अगर उनके ऊपर इतना लाखों लोगों की जिम्मेवारी थी, लाखों लोगों की जान की रिस्की थी, तो अपना जान पे खेलना बड़ी बात नहीं होता है। जब लाखों लोगों को बचाया जा सकता है, वहां पर अगर झड़प होता तो कुछ भी हो सकता था। इसलिए जयराम महतो हमारे चले गए, वहां छोड़ के जाना पड़ा। ये उनकी मजबूरी नहीं, उनकी समझदारी थी, उनकी सोच थी कि वहां निकलना पड़ा। ये कूटनीति का हिस्सा है। ध्यान रखिए कि हम लोग अगर पॉलिटिक्स करने आए हैं तो हम लोग बहुत सोच विचार के आए हैं, बहुत सारे षड्यंत्र हमारे पीछे लगी हुई है। आप एक की हम बात नहीं करेंगे। कोई लोग कह रहे हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है, ऐसा नहीं है। पक्ष और विपक्ष दोनों लगे हुए हैं। इस बात को ऐसे समझिए, आपने एक बहुत सुंदर, इन लोगों ने एक बहुत सुंदर घर बनाया है, बहुत सुंदर घर बनाया, और सुंदर घर बनाया, और दोनों मान लीजिए दोस्त हैं, तो दोनों नहीं चाहते हैं कि एक बार 5 साल तक उस घर में तुम रहो, 5 साल के बाद हम रहेंगे, तीसरा आएगा तो फिर पता नहीं दोनों को निकाल देगा। तो इसलिए अच्छा है कि 5 साल तुम रहो, 5 साल हम रहेंगे, तीसरा को क्यों आने दें। बस इसी तरह का षड्यंत्र चल रहा है। जैसे हम लोग तीसरा वहां पर इन्वॉल्व हुए, तीसरा वहां खड़ा हुआ, इन लोगों को पेट में दर्द शुरू हो गया, और ये जो इंडिया गठबंधन के लोग भी और एनडीए गठबंधन के लोग भी सब पीछे पड़ गए, हाथ धो के पड़ गए। इसलिए हम हमेशा कहे हैं कि पुलिस तो बस प्यादा है, असली खेल तो वजीर खेल रहा है, असली खेल वजीर खेल रहा है। इस बात को ऐसे समझिए कि अभी जो नामांकन की जो ये देने की बात आई, चुनाव चिन्ह देने की बात आई, तो पूरा झारखंड में जो लिए, तो जो जैसे देवेंद्र दा के उदाहरण लेते हैं, तो उनके जो एजेंट बनाए गए थे
वो एजेंट जाके चुनाव चिन्ह ले लिया। लेकिन जब जयराम महतो की बात आई, जब यहाँ की बात आई, तो इनका कहना था कि नहीं, जयराम महतो को आके साइन करके ले जाना पड़ेगा। ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि मतलब अन्य कैंडिडेट के लिए अलग कानून और हमारे कैंडिडेट के लिए अलग कानून, ये कैसे हो सकता है? संविधान, कानून, नियम सबको ताक में रख दिया गया, सबको ताक में रख दिया गया, कुछ नहीं है। मतलब मेरा जो मन करेगा वो हम करेंगे। ये होता है डिक्टेटरशिप, ये होता है तानाशाही। तानाशाही, ये लोग, हिटलर ने तानाशाही किया था, खुल के किया था तो वो दिख रहा था। पर ये जो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, डिक्टेटर दिखा रहे हैं, तानाशाही जो कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सॉफ्ट डिक्टेटरशिप। ये सॉफ्ट तरीके से कर रहे हैं, इंडिविजुअल तरीके से कर रहे हैं, इसलिए पब्लिक को, जो जनता है, उसको दिख नहीं रही है। पर ये सॉफ्ट तरीके से कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि स्वीट पॉइजन, एक बार पॉइजन दीजिएगा तो तुरंत, आइसोसाइनाइड दीजिएगा तो तुरंत मौत हो जाएगा, तो पब्लिक को, जनता को पता चल जाएगा कि इसको आइसोसाइनाइड देके मारा गया है। तो नहीं, इसको स्वीट पॉइजन देके मारो, धीरे धीरे मारो, ताकि जनता को पता नहीं चले कि मौत कैसे हुई, चलते फिरते आदमी मर जाए। वही वाला हाल है। ये डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं, तानाशाही दिखा रहे हैं, लेकिन कैसे? गुप्त तरीके से, ताकि जनता को पता ही नहीं चले। इसलिए जनता से इस बार अपील है कि आप लोगों ने बहुत सारे षड्यंत्र और बहुत सारे, हम लोगों ने, आप लोग भी और हम लोग भी, बहुत सारे षड्यंत्र और साजिश को पार करते हुए हम लोग नामांकन प्रक्रिया में सफल हुए। हमारा चुनाव चिन्ह भी आ गया है। तो हमारे गिरिडीह लोकसभा के प्रत्याशी हैं टाइगर जयराम महतो, जिनका क्रमांक संख्या है 12 और चुनाव चिन्ह छाप है, चुनाव चिन्ह जो है वो है गैस सिलेंडर छाप। तो गिरिडीह लोकसभा के जितने भी जनता हैं, जो हमारे जनता जनार्दन हैं, उनसे निवेदन है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि 24 सालों के झारखंड में पहली बार हम लोग को एक ऐसा कैंडिडेट चुनने को मौका मिला है, एक ऐसे लीडर को चुनने का मौका मिला है जो सभी तरह के बातों को रखने में सक्षम है, सभी तरह के बातों को उठाने में सक्षम है। इस बार जात, संप्रदाय, लिंग, धर्म, पैसा, पूंजी, दारू, मुर्गा से ऊपर उठकर धोती साड़ी से त्याग कर एक बार एक अच्छे कैंडिडेट, एक अच्छे नेता का चुनाव करें। और वो नेता हमारा है टाइगर जयराम महतो। तो टाइगर जयराम महतो को क्रमांक संख्या 12 गैस सिलेंडर छाप पर वोट देकर भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। यही मेरा निवेदन रहेगा, गुजारिश रहेगा। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।